बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 अक्टूबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर आज शैतानी तरामीम के सिलसिले में कार्रवाई शुरू होने वाली है। अब वो क्या क्या कार्रवाई हो रही है आज और इसके पीछे बिहाइंड द सीन सब कुछ क्या चल रहा है, इससे आपको अपडेट करते हैं। पहले तो आपको पता ही है कि आज 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली का भी इजलास बुलाया हुआ है और सेनेट का इजलास भी बुलाया हुआ है। आज ही के दिन 17 अक्टूबर को ही वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया गया था, जो कि अब तक की खबरों के मुताबिक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन ये इजलास तो किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है, वो तो आधे घंटे के नोटिस पर, घंटे के नोटिस पर भी काबीना के मेंबरान जो इकट्ठे हो सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये तो झुल देने की कोशिश भी हो सकती है, या इनके अभी तक नंबर्स पूरे नहीं हुए, या फिर तीसरी बात ये कि मुसव्वदे के ऊपर अभी लेन देन हो रहा है। मीन ये रख लें, ये निकाल लें, अभी उसके ऊपर हतमी इनकी बातचीत नहीं हुई। बहरहाल मुसव्वदे के ऊपर क्या लेन देन चल रही है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम मौजू है, उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 सेनेटर्स और MNAs। उनका मामला क्या है, उनकी अपने बयान देखें, उनकी फैमिली के बयान देखें, या जो सियासी पंडित हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनके बयान देखें, तो बहुत ज़्यादा तजाद है। उनके बयान, उनकी फैमिली के बयान देखें तो लगता है कि वो इंटैक्ट हैं, इमरान खान के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वोट करना चाहते हैं, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला होगा उसको मानेंगे। जब हम बाकी मारूजी हालात का जायज़ा लेते हैं, अंदर की खबर लेने की कोशिश करते हैं, तो सहाफ़ी हजरात और अंदर के हल्के बताते कि इनकी डील हो चुकी है, ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च आपको पूरा कर रहे हैं और आखिर पर ये वहाँ वोट करेंगे जहाँ इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले डील हो चुकी है। अब हम किसी के ऊपर कोई हतमी राय तो देना नहीं चाहते, हमारे कुलीग हैं, हमारे लिए बहुत ही एहतराम की जगह पर हैं, इसलिए आपके सामने हम इनका मुद्दा भी रख देते हैं और उसके बाद हम तफसील के साथ आपको अपना एनालिसिस भी देते हैं कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं डॉक्टर जरका, जो कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर हैं, रहनुमा हैं लाहौर से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर बनी हुई हैं, पार्टी के साथ 14-15 साल से हैं। और वो क्या कहती हैं ज़रा पहले सुनिए, फिर मैं आपको पूरा ये वाक़या तफसील से बताता हूँ। और उनसे मैंने एक अपील भी करनी है, हमारी कुलीग हैं, हमारी बहन है, उनसे मेरी एक अपील होगी, वो भी सामने रखूँगा। पहले सुनिए वो क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़रका हूँ और मैं आप सबको ये यकीन दहानी दिलाना चाहती हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ में 14 साल से हूँ। इस मुश्किल वक्त में पिछले 2.5-3 सालों में जिस तरह से हम साथ खड़े रहे हैं, हम इसी तरह खड़े रहेंगे। मैं खान साहब के ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने से बेहतर ये समझती हूँ कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। सुन लिया आपने। अब वो ये कहना चाह रही हैं कि उनका बेटा उनके घर पर नहीं है, किसी और के पास है, और उन पर बड़ा मुश्किल वक्त है और वो रिज़ाइन कर देंगी, लेकिन वो वोट नहीं देंगी। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं, यही मेरी अपील है। ये मेरी बहन है, मेरी कुलीग है, मेरे लिए तो बहुत ही एहतराम की जगह पर है, और हमारा सर ये फ़ख्र से बुलंद करेंगी अगर इन तमाम तर हालात के अंदर भी ये पार्टी के साथ कमिटेड रहती हैं, या फिर जैसे उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन देना पसंद करूंगी, क्योंकि रिज़ाइन भी देंगी तो इंशाल्लाह फिर ये जो है वो दोबारा से इलेक्ट हो जाएंगी जब ये वक्त गुजर जाएगा। अगर इनको लगता है बहुत मजबूर हैं तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, वोट नहीं देना पड़ेगा उस सिलसिले में, क्योंकि इन तरामीम पे वोट देने का मतलब है इमरान खान को जेल में लंबा अरसा रखना, या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी ज़िंदगी से खेलना, उनके काइंड ऑफ खुदा न खास्ता डेथ वारंट पे साइन करना। इन तरामीम पर वोट देने का मतलब है कि पार्टी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करना। अब जो मैं जर्नलिस्टों के साथ बात करता हूं, जो अंदर के लोगों से बात करता हूं, पार्टी के भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ये जो डॉक्टर जरका हमारी बहन है, इनकी स्टोरी के अंदर बहुत सारे तजादात हैं। वो कहते हैं कि ये पहले कहती थी मुल्क से बाहर हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि ये कभी भी मुल्क से बाहर नहीं गई। फिर ये कहती थी मैं खुद अगवा हूँ, मैं उनके पास हूँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस या ISI के पास। लेकिन बाद में जो वीडियोज़ आई और इनकी क्लिनिक से पता चला कि ये उनके पास नहीं है, ये आज़ाद हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा, टीवी पर तबसरे दिए कि इनकी वहाँ पर कमिटमेंट हो चुकी है, ये वोट उस तरफ देंगी। फिर पार्टी में से भी ये मुझे एक बंदे ने बताया जिससे मेरी बात हुई कि उनकी इनसे बात हुई और इन्होंने कहा कि मैं तो मजबूर हूं, जहां वो कहेंगे मैंने तो वोट वहीं पर देनी है। और वो बड़े क्रेडिबल बंदे हैं जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने मुझे ये बात कही। अब इन सारी चीज़ों को अगर एक तरफ रखें तो मेरी इनसे गुजारिश, अपील जो होगी वो मैं सामने रखता हूं। लेकिन अगले एपिसोड की तरफ चले जाते हैं। अगला एपिसोड जो है वो रियाज फतेहाना साहब का, MNA हमारे,
और डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह से वो MNA हैं और वो बैरून मुल्क थे और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई चंद हफ्ते पहले। उस मुलाकात में मैंने उन्हें वाज़े तौर पर बताया कि आपने किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाना, आपने यहाँ रहना है, मेरी तरफ रहिए, आपने मेरे पास नहीं रहना, मैं कहीं और इंतज़ाम कर देता हूँ, आप बताइए आपने। उन्होंने कहा नहीं, मेरे यहाँ दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, मैं नहीं जा रहा। मुझे उन्होंने अपना वर्ड दिया कि मैं किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, मेरे से उन्होंने इस बात का वादा किया। उसके बाद खबर आई कि उनके बेटे को अगवा कर लिया गया, फिर उन्होंने पिटीशन की, फिर पता चला बेटे को छोड़ दिया। ये जब आप पिटीशन वापस लेते हैं ना, तो अमूमी तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज आपसे बातचीत करती हैं कि आप पिटीशन वापस ले लें, हम बंदा छोड़ देते हैं। तो जब पिटीशन वापस ले ली तो बंदा छोड़ दिया, फिर बताया गया कि वो दोबारा अगवा हो गए। अब उनकी वालिदा माजदा ने असम्बली के अंदर क्या बात की है वो ज़रा सुनिए। मेरा बेटा एहसन रियाज सत्याना, जो कि इस हाउस का साबिक मेंबर भी है, 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात से लापता है। हमारे घर से आकर नामालूम लोग उसे लेके जा चुके हैं। 4 दिन के बाद फजर के वक्त वो वापस आया और 6 घंटे के बाद दोबारा रेड करके वही नामालूम लोग उसको फिर ले गए। ये आपने सुन ली, ये आशफा रियाज है, हमारी बहन, ये रियाज फतियाना साहब की वाइफ हैं और जो बच्चा अगवा है या रिपोर्टेडली अगवा है उसकी वालदा है। अब ये भी मेंबर पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही हैं। अब फतियाना साहब जो हैं वो खुद भी मेंबर हैं, उनकी वाइफ भी, और अपने बेटे की भी टिकट वो मांग रहे थे। मुझे अब याद नहीं कि उनको टिकट मिला था कि नहीं, मतलब पूरी फैमिली ही इस पॉलिटिक्स में है, हमारे लिए तो बहुत ही मोहतरम है, मुअज़्ज़ज़ हैं। अब देखिए, इस प्रीटेक्स पे अगर डॉक्टर जरका साहबा या आशफा रियाज साहबा या दूसरे लोग फतियाना साहब वोट दें कि हमारा बेटा अगवा है, तो जनाब अगवा तो इस वक्त इमरान खान की बहनें भी हैं, अगवा तो इस वक्त इमरान खान की बीवी भी हैं, अगवा तो इस वक्त इमरान खान खुद भी हैं। उन्होंने तो कोई डील नहीं की, उन्होंने तो वोट नहीं किया। अगवा तो अज़हर मशवानी से लेके मेरे भाई और बहुत सारे लोग रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उन लोगों ने पार्टी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया, कोई बयान नहीं दिया। अगवा मैं भी हुआ था, बाकी लोग भी हुए थे। तो ये तो कोई मेरा ख्याल इस वक्त एक्सक्यूज़ नहीं है। मुश्किल वक्त है, बिल्कुल, आप माँ बाप हैं, आपकी तकलीफ़ का एहसास है, लेकिन आपको भी पता है कि 2-4 दिन में मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाएगा और आप सुरखरू होंगे। तो अगर तो वो बातें दुरुस्त हैं जो लोग कह रहे हैं कि आपकी डील हो चुकी है, आप सिर्फ झुल दे रहे हैं, आप वक्त पूरा कर रहे हैं ताकि आप पर प्रेशर ना पड़े, और आप दाएं बाएं होकर आपने वोट आखिर पर उन्हीं को देना है। एक और हमारे सेनेटर हैं जिनका नाम शायद फैसल सलीम है, फैसल सलीम साहब भी गायब हैं, मुझे जो इत्तलात मिली हैं वो भी राब्ते में नहीं है इस वक्त पार्टी के साथ। अब फैसल सलीम साहब भी कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अब इन सारे हालात के अंदर मैं इन लोगों से, अब ये कल को कहेंगे कि डॉक्टर गिल ने हम पे इल्ज़ामात लगा दिए, हमने तो वोट देना है, हम कमिटेड हैं। अगर ऐसा है, मैं आपसे पेशगी माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि आप मेरे कुलीग हैं, आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, मैं आप सबका बहुत एहतराम करता हूँ। बल्कि मैं बहुत ही एहतराम से आपसे अपील करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, इन शैतानी तरामीम पर किसी सूरत वोट ना दीजिएगा। अगर आपने दिया तो आप इमरान खान से गद्दारी तो करेंगे, आप इमरान खान की ज़िंदगी का सौदा तो करेंगे, आप पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा भी कर देंगे, पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ का सौदा भी आप कर देंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि खुदारा इन तरामीम पर वोट ना दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपकी तहकीर नहीं करना चाहता, बिल्कुल मेरी तौहीन, आपकी तौहीन करने का मकसद नहीं है। और आपके जितने वोटर सपोर्टर हैं, रिश्तेदार हैं, मैं उन सब से अपील करूँगा कि वो इनके साथ एंगेज करें। आपके हल्के के लोगों को कहूँगा, कोई बदतमीज़ी करने को नहीं कह रहा, कोई गैर कानूनी बात करने को नहीं कह रहा। मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि हाथ जोड़ के इनसे अपील करें कि खुदारा अगर आपकी कोई बातचीत चल रही है तो इस रास्ते पर ना जाएं। आप लोग तरमीम के हक़ में वोट ना दें। जहाँ जहाँ जिस पर शक है वो तमाम लोगों के रिश्तेदार, उनके हल्के के लोग उन लोगों को इंगेज करें, उनसे बात करें, उनसे मुतालबा करें कि वो वोट वहाँ पर दें जहाँ पर देना बनता है, जो कि जहाँ से वो जीत के आए हैं, इमरान खान की पार्टी, इमरान खान के वोट के साथ। अब अगर आप उसके बावजूद सौदेबाजी करेंगे, जो कि बहुत सारे लोगों को खदशा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप सौदेबाजी कर चुके हैं, आप चक्कर दे रहे हैं, आपके अजीज़ बिल्कुल अगवा नहीं है, अगर हैं भी तो वो मिली भगत से हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऐसा इल्ज़ाम आप पर नहीं लगा सकता, लेकिन जो तज्जिए हो रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो फिर वो तमाम लोग सच्चे साबित हो जाएंगे। अगर आपने ये वोट उस तरफ दे दिए तो मेरी आपसे एक दफ़ा फिर दर्दमंदाना अपील है, बहुत ही आपका एहसान होगा मेरे पे ज़ाती तौर पर, पार्टी पे, अगर आप पार्टी की लीडरशिप के साथ राब्ते में आएँ, जो लोग राब्ते में नहीं हैं,
और जैसे फैसल सलीम हैं, या जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहबा की मैंने बात की कि डिफरेंट लोग इवन पार्टी के अंदर से बताते हैं कि उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो बात है, उसके डिफरेंट अकाउंट्स हैं। एक को वो एक बात कह रही हैं, दूसरे को दूसरी बात कह रही हैं। हो सकता है परेशानी में कह रही हूँ, वाकई परेशान हूँ, लेकिन हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं कि उनकी बात हो चुकी है वो दुरुस्त हो। तो इन एनी केस वो हमारी बहन है, मोहतरम है। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ऐसा मत कीजिएगा और जहां पार्टी कह रही है वहां वोट कीजिएगा। अब चलते हैं जी आगे। अगली बात यह है कि अब आज इन्होंने अशाइया भी दे रखा है मेंबर पार्लियामेंट के एजाज़ में। फिर आपने देखा कि कल शाम एक बड़ी बैठक भी हुई, जो मरियम नवाज साहबा उसमें भी थी, उसमें नवाज शरीफ भी थे, फजल रहमान साहब भी थे, उसके अंदर जरदारी भी थे, बिलावल भी थे, मतलब कि तमाम उसके अंदर ये स्टेक होल्डर जो शैतानी तरामीम करवाना चाहते हैं वो वहाँ मौजूद थे। अब उसके अंदर से बातचीत यही निकल रही है कि फजल रहमान साहब आइनी बेंच चाहते हैं ऊपर, कि सीनियर तरीन जजेस का आइनी बेंच बन जाए, जो कि कोई गलत बात नहीं, हम बार बार कहते हैं, हिंदुस्तान में भी है, यहाँ भी बना लें कि इतने 5 या 7 सीनियर जजेस जो हैं वो आइनी मुकदमात सुनेंगे। जो हिंदुस्तान में नंबर है आप वही नंबर यहाँ कर लें, उससे कम कर लें, ज़्यादा ना करें। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पर जजेस की तादाद भी ज़ाहिर है हमसे ज़्यादा है, शायद 33 है। तो अगर वहाँ पर एक नंबर ऑफ़ जजेस सुन रहे हैं तो हमें तो उससे ज़ाहिर है कम मामलात हमारे होंगे, या उतने कर लीजिए या उससे कम कर लीजिए। तो आप यहाँ बेंच बना लीजिए। लेकिन नून लीग ये कह रही है कि हाई कोर्ट के लेवल पर तो बेंच बना लीजिए आईनी, सुप्रीम कोर्ट में हमें आईनी बेंच नहीं चाहिए, आईनी अदालत ही चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया था कि नवाज शरीफ आखिरी गेंद तक खेल रहे हैं किसी सूरत भी काजी फायज ईसा को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनवाने के लिए, किसी सूरत भी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीफ शैतान को किसी सूरत भी हम कोई रिलीफ दे दें, इस घटिया आदमी को, माजरत के साथ, जिसके अब 10 दिन रह गए हैं। ये इस कदर घटिया आदमी है, इसकी अगर आप इसका कंडक्ट देखें तो इस कदर घटिया है कि बंदे को कराहत आती है। यू फील डिस्गस्टेड कि इस कदर एक बंदे का ज़मीर मुर्दा है, तौफन ज़दा है, कि उसको शर्म नहीं आती कि उसने पाकिस्तान के अंदर क्या किया है और पूरा इदारा स्टेक पे लगा दिया है। इस शख्स को ये भी अंदाज़ा नहीं कि इसकी लेगेसी क्या होगी, इसको लोग याद कैसे करेंगे। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की चॉइस है, और नवाज शरीफ साहब चॉइस हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इनडायरेक्टली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जनरल आसिम मुनीर नहीं चाहते कि काजी फायज ईसा टिकें, और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि काजी साहब से जान छुड़वाई जाए और बाकी मामलात करवाए जाएं, जिनमें अपनी एक्सटेंशन की वो सारा जो तरामीम है, उसके अलावा दूसरे मामलात हैं वो करवाना चाहते हैं। इमरान खान के बारे में मिलिट्री कोर्ट्स और बुनियादी हकूक वो करवाना चाहते हैं। बाकी सारे काम काजी वो नहीं चाहते, नवाज शरीफ काजी चाहते हैं। अब ये सारी सौदेबाजी हो रही है, जो भी इसमें से बाहर चीज़ निकलेगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि इनके नंबर पूरे हैं या नहीं हैं, और इनका मुसव्वदा कौन सा हतमी होगा ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है। रऊफ़ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर, कोर कमेटी भी, पॉलिटिकल कमेटी भी, थिंक टैंक में भी हैं वो, और उससे पहले वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे, और उन पर हमला हुआ। हमारे वो भाई हैं, दोस्त हैं, हम सब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है अभी तक। लेकिन उन्होंने एक अजीब सा बयान टेलीविज़न के ऊपर दिया, जो रिपोर्ट हो रहा है, जो मैंने वीडियो भी देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना साहब की तरामीम के ऊपर अग्री हुए तो हम उनको वोट देंगे। देखिए, इन तरामीम के बारे में एक ही चीज़ है, इनकी ये तरामीम कैसी भी ये करें, हम तो इन तरामीम को इसलिए तरामीम नहीं मानते कि 17 सीटें जीत के आने वाली जो पार्टी है वो हुकूमत में है। ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, ये कैसे आइन में तरामीम कर सकते हैं? तो ये चाबी रऊफ़ भाई को कहाँ से चढ़ी है ये हमें नहीं पता। लेकिन इसके बारे में मैंने फिर पॉलिटिकल कमेटी में सीधा पूछा, जो आखिरी हमारी मीटिंग हुई, क्योंकि मैंने तो इसकी हर सूरत मुखालफत करनी है, हर फोरम पे करूँगा, आपको भी एतमाद में लूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब की बिल्कुल किसी किस्म की कोई इसके ऊपर इजाज़त नहीं है। और अगर इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर कोई तरामीम के प्रोसेस में शामिल हो रहा है या इन तरामीम को वोट देने की बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो वो गलत कर रहा है, और मैं उसकी हर फोरम के ऊपर मुखालफत करूँगा और पूरी आवाज़ के साथ करूँगा। अब ये जो बारीक वारदात डाली जा रही कि ये वाली तरामीम हुई तो हम वोट दे देंगे, ये वाली हुई, और भाई ये पार्लियामेंट तरामीम कर नहीं सकती आइन के अंदर। इनके पास वो ना इखलाकी, ना मॉरल, ना किसी किस्म की जमहूरी कुव्वत है। ये बस वहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप हैं, बैठे हुए हैं, तो ये करते रहें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका हिस्सा ना बनी तो इन तरामीम को कानूनी शक्ल तो आप शायद दे लें, इखलाकी शक्ल कभी नहीं मिलेगी। इन तरामीम के पीछे कभी भी मॉरल स्ट्रेंथ नहीं होगी, और जब भी कभी तहरीक इंसाफ आएगी वो इन तरामीम को उठा के बाहर फेंक सकती है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ने इसमें वोट कर दिया तो फिर इन तरामीम को
इखलाकी भी कम से कम मुंह दिखाने वाली एक स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाएगी। इसलिए तहरीक इंसाफ किसी सूरत इस शजरे ममनुआ के करीब मत जाए। इमरान खान साहब की बिल्कुल इसमें इजाज़त नहीं है, और जो कोई जाएगा उसकी भरपूर जो है वो मजम्मत भी की जाएगी और उसको एक्सपोज भी किया जाएगा। मैंने ये कोर पॉलिटिकल कमेटी में सवाल उठाया, रऊफ साहब मेरा ख्याल वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, मुझे अब नहीं पता, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। उनका जो वीडियो बयान था वो भी मैंने पॉलिटिकल कमेटी का जो ग्रुप है उसमें शेयर किया, उस पर भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। अगर वो ट्विटर पे करना चाहें मोस्ट वेलकम, पर्सनली करना चाहें उन ग्रुप्स के अंदर मोस्ट वेलकम, लेकिन ये उन्होंने गलत बात कही है। क्यों कही है, किसने उनको कहने को कहा है, कहाँ से उन्होंने ये माइंडसेट बनाया है, कहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग ली है, विद विच उनको किसने इसका मैंडेट दिया है, ये मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल इसका हर लेवल के ऊपर जो है वो दिफा किया जाएगा। अगली बात, तहरीक इंसाफ ने जाहिर है अब पूरे मुल्क के अंदर जुमे वाले दिन से परसों से एहतजाज की कॉल दी है। अब वो एहतजाज की कॉल जो है वो कितनी मौसर होगी नहीं होगी इस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, जाहिर है पूरी पार्टी का फैसला है, मुझे भी एहतराम है, लेकिन मेरा जो राय मैंने दी थी पॉलिटिकल कमेटी में वो आपके सामने रख देता हूँ। वो मैंने राय ये दी थी कि खान साहब SCO के दरमियान एहतजाज चाहते थे, और अगर उनसे रब्ता होता और उन्होंने पहले पैगाम भेजा हुआ था कि एहतजाज करें, हमने नहीं किया। अब उससे हमारा वर्कर थोड़ा हमसे नाराज़ है, नाला है, और थोड़े से हम इस वक्त इररेलेवेंट हैं, और हमारी रेलेवेंस जो है वो दोबारा इमरान खान साहब जब ऐलान करेंगे एहतजाज का तो तभी बननी है। तो मेरे ज़ाती ख्याल में जो मैंने ओपिनियन दिया, और जाहिर है मेरे ओपिनियन से पॉलिटिकल कमेटी ने एग्री नहीं किया और उन्होंने अपना जो फैसला है वो किया, जो मेरे लिए बाइंडिंग है, मैं मानूंगा क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर हूँ। तो उस पर मैंने ये कहा कि अगर एहतजाज का कहीं फ़ायदा होना है तो वो डी चौक में होना है, इस्लामाबाद में होना है, वो हम कर सकते हैं कि नहीं वो फैसला करना होगा, वो बात करनी होगी, वो हम करना चाहते हैं कि नहीं, या वो इमरान खान साहब की कॉल के बाद करना है। लेकिन वो कॉल उन्होंने दी थी, और एहतजाज अगर होना चाहिए तो वहीं होना चाहिए, दूसरी जगहों पर होने का शायद उतना उसका इफेक्ट ना हो और ये शैतानी तरामीम जो है वो पास कर ली जाएं। ये मेरा ओपिनियन है, जाहिर है मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अपने ओपिनियन को अकले कुल नहीं समझता। ये मैंने वहाँ पे ओपिनियन दिया, उसके बाद पार्टी ने फैसला किया है, उस फैसले का मैं भी पाबंद हूँ, और अब एहतजाज की जो कॉल दी है उस पर एहतजाज ज़रूर होना चाहिए हर जगह पर। अच्छा जी, शैतान आज़म ने जो 63A की दीवार गिराई थी उस पर अब सिचुएशन ख़तरनाक होती नज़र आती है। हमने आपको ज़रका साहबा और जो फतेहाना साहब उनकी बातें तो बताई, अब अख्तर मैंगल बता रहे हैं कि उनकी 2 सेनेटर्स, एक खातून है और एक दूसरे सेनेटर, उन्होंने कहा कि मैंने खुद तो इस्तीफ़ा दे दिया अख्तर मैंगल ने, उनके जो सेनेटर्स हैं अब उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वहाँ पहुँच गई है अपार्टमेंट्स के ऊपर और कह रही है कि हमारे पास इतला है यहाँ दहशतगर्द है। तो उन्होंने कहा कि अब ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने सेनेटर्स को कहें कि वो इस्तीफ़ा दे दें सेनेट से, तो ये हमें इस लेवल तक लेकर जा रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि काजी साहब ने ये जो 63, इस गलीज़ इंसान ने, माजरत फिर चीफ जस्टिस हैं लेकिन उनका कंडक्ट ऐसा है, इस गलीज़ इंसान ने ये जो 63A की बार हटाई अपने आप को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए, उससे अब हालात ये हैं कि सेनेटर्स तक को हरासा किया जा रहा है और मामलात यहाँ पहुँच गए। बहरहाल खबरें और भी थीं, उन पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के ऑक्सफोर्ड में चांसलर की बात पे भी बात करेंगे, लेकिन उनको पंजाबी व्लॉग में कवर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।